नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए बच्चों, हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक जो यहाँ दिए गए हैं सभी प्रश्नों के लिए, उनके आधार पर हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और आप यूट्यूब में गौतम नवाचार सर्च करके भी आप इस के आगे के सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर आप भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 से देख सकते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 31 से, पृथ्वी की सतह को महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन इन दो भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 31 से, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या है, मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो देखिए, इनका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 33 से देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 34 से देखिए इसका आंसर, महासागरों का जल हम उपयोग में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका जल अत्यधिक खारा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे पृष्ठ क्रमांक 37 से देख सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 31%, नाइट्रोजन की है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है 1%। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की प्रमुख विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 35 से, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। अगला है, पर्वतारोही को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए, क्योंकि ऊंचाई पर हवा कम घनी होती है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, अतः सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई ना हो। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, जीवमंडल अनियमित आयामों की एक पतली परत से बना है। जीवमंडल समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर और ज़मीनी स्तर से लगभग 10 मीटर नीचे तक फैला हुआ है, जहां पेड़ और पौधों की जड़ें प्रवेश करती हैं और सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा को दर्शाइए। देखिए, इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर और कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो आप भूगोल के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप विश्व के दिए गए मानचित्र में विश्व के महाद्वीप, महासागर, कर्क रेखा, मकर एवं विषुवत रेखा को दर्शा सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप इस मानचित्र पर ये सभी, जैसे देखिए अंटार्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिक, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, प्रशांत महासागर, अफ्रीका महाद्वीप, देखिए हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, इसको आप यहाँ दर्शा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम भूगोल की पाठ्यपुस्तकों के आधार पर बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।